ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज हम बात करेंगे राशियों में नौवीं राशि धनुष राशि के बारे में। इसके पहले हमारे YouTube, Instagram और Facebook के माध्यम से हमने 2026 का संपूर्ण राशिफल 8 राशियों का वृश्चिक राशि तक का हमारे पेज में पड़ा हुआ है। आप लोग वहां पर जा करके अपनी राशि देख सकते हैं। इसमें आज हम जो बात करने वाले हैं धनुष राशि का 2026 का वैदिक राशिफल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि धनुष राशि का राशिफल किस विषय में आधारित है। तो आपको चंद्र कुंडली के हिसाब से ये राशिफल देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, कौटुंब, सामाजिक स्थिति, प्रेम और जीवन साथी, शिक्षा, कैरियर और इससे जुड़े कुछ उपाय जो कि आपको इस साल करने हैं और आपके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। तो धनुष राशि किन अक्षर वालों की होती है? जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे, इन 9 अक्षर से जिनके भी अक्षर इन नाम के पहले अक्षर में 9 अक्षर मेल खाते हैं उन्हीं की है धनुष राशि। बहुत लोगों को यह पता नहीं होता कि हमारी राशि क्या है, तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। 2026 में धनुष राशि वालों का पीला कलर बहुत ही लाभकारी होने वाला है। अंक जो 2026 में दर्शाया गया है तो 3 नंबर इनके लिए लकी नंबर माना गया है। धातु में सोना, रत्न में पुष्यराग और वार में गुरुवार इनके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। शुभ मास चैत्र मास, मार्गशीर मास, माघ मास और फाल्गुन मास रहने वाले हैं। मध्य मास बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ मास रहने वाले हैं। अशुभ जो हैं श्रावण और भाद्रपद रहने वाले हैं। जी हाँ, शुभ तारीखें जो इनके लिए इस साल लाभप्रद रहेंगी 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख। इन 3 तारीख 4 तारीखों में किए गए कार्य इनके लिए सफलता लेके आएंगे। इनकी इस साल मित्र राशि जो है मेष और सिंह राशि वाले मित्र के वर्ग में रहने वाले हैं। शत्रु राशि कर्क, वृश्चिक, मीन इन राशि वालों से धनुष राशि वालों को सावधान रहने की अपेक्षा जताई जा रही है। कोई भी कार्य या व्यापार करते समय ये देख लें। अब बात करते हैं कि धनुष राशि वालों का व्यक्तित्व कैसा रहता है। यह गुणग्रही प्रकृति के होते हैं। अध्ययन, इनको पढ़ना लिखना बहुत पसंद होता है। बुद्धिमान होते हैं, तर्कवादी, किसी से वार्तालाप करने में, तर्क करने में पीछे नहीं हटते। दृढ़ निश्चयी, कोई भी कार्य करने के लिए एकजुट रहते हैं और लक्ष्य, जो भी लक्ष्य साध लेते हैं उसे पूरा करके मानते हैं। इनके अंदर कुछ नकारात्मकता भी होती है जो कि नकारात्मक तत्व कहलाता है। जी हाँ, अति धूर्तता और अव्यवहारिक, ये किसी के साथ व्यवहार करते समय ये नहीं सोचते कि इन्हें बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा। अब हम बात करते हैं धनुष राशि के जातक किस प्रकार से रहते हैं। ये ज़्यादा उदार, आदर्शवादी, मजाकिया प्रकृति के होते हैं। खुले माहौल में रहना पसंद करते हैं। इन्हें अपनी आज़ादी, व्यवधान सहन नहीं होता। यह तीव्र जिज्ञासा में भरे और भ्रमण के शौकीन होते हैं, लेकिन लोगों से नज़दीकियां बढ़ाने में फेल हो जाते हैं। अगर किसी के साथ इनकी सही इम्यूनिटी बैठ जाती है तभी ये उसके साथ वफादार होते हैं और मनोबल से। तो जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि इनके व्यवहारिकता, जी हाँ, धनुष राशि वालों का इस साल इन धनुष राशि के जातकों के लिए एक ऐसा रिश्ता जो कि अगर ये अविवाहित हैं तो इनके लिए एक ऐसा रिश्ता आने वाला है जो कि इनकी किस्मत खोल देगा। चाहे वह लड़की हो या लड़का हो, जिसका भी विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह को लेकर के ये साल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। जी हाँ, धनुष राशि वाले लड़के सकारात्मकता ऊर्जा से भरपूर होते हैं और अपने साथी को भी प्रेरणा देते हैं। जिंदगी की हर परेशानी का जवाब ये अपने दिलचस्प मुस्कान से देते हैं। यह भी कहा जाता है कि धनुष राशि वाले काफ़ी खुले विचार के होते हैं। जीवन के अर्थ को अच्छी तरह समझते हैं। दूसरों के बारे में जानने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। धनुष राशि के लड़के मध्यम कदकाठी के होते हैं। इनके बाल भूरे और आँखें बड़ी होती हैं। इनके धैर्य की कमी, इन्हें मेकअप करने वाली लड़कियां पसंद होती हैं तथा भूरा और पीला रंग प्रिय होते हैं। अपनी पढ़ाई और करियर के कारण अपने जीवन साथी और विवाहित जीवन के अपेक्षा करने के लायक होते हैं। धनुष राशि की लड़कियां लंबे कदमों से चलने वाली होती हैं। ये आसानी से किसी के साथ दोस्ती नहीं करती। ये अच्छे श्रोता होती हैं और इन्हें खुले और ईमानदारी पूर्वक व्यवहार के व्यक्ति बहुत पसंद होते हैं।
इनके जीवन में भौतिक सुखों की महत्ता रहती है। मान्यता है सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत करती हैं। स्वास्थ्य, इस साल धनुष राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है? जी हाँ, इस वर्ष शनि आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, जिसके कारण आपके ऊपर ढैया का प्रभाव रहेगा। पेट दर्द की शिकायत बढ़ने की संभावना बनी रहेगी। मानसिक रोगों में पीड़ित होने के संकेत हैं। वर्ष के शुरुआत में गुरु आपकी राशि पर दृष्टि डाले रहेंगे, जिसके कारण आपको बीमारियों में राहत मिलेगी। जून से सितंबर के बीच बवासीर के रोगियों को कष्ट होगा। इस दौरान आपको विद्युत उपकरणों से भी बचना है। इस वर्ष आपको भोजन की शुद्धता का ध्यान रखना है। वर्ष के अंत में आपको उत्तम स्वास्थ्य की लाभ मिलेगा और उत्तम स्वास्थ्यवादी बनेंगे। जी हाँ, आर्थिक स्थिति धनुष राशि वालों की इस वर्ष की दृष्टि षष्ठम स्थान का आप कर पड़ेगी, जिसके कारण शनि की यह दृष्टि आपको आर्थिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। गुरु सप्तम भाव में जून 2026 तक रहेंगे, जिसके कारण यह पूरा समय धन के लिए सुखद नहीं रहेगा। जनवरी में अप्रैल के बीच में व्यवहार से धन हानि होने की आशंका है। हालांकि आप लोगों की सहायता करने के पीछे नहीं छूटेंगे। विवाहित मामलों पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, जिससे जून से सितंबर के बीच में आपके बीच में हो रही दूरियां, आपको इसके विषय में थोड़ा ध्यान देना होगा। कमीशन और शेयर मार्केट के निवेश में अच्छा लाभ मिलने की संभावना है, होशियारी से करें। वर्ष के अंतिम तिमाही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके लिए थोड़ा अच्छे रहने वाले हैं। सामाजिक और पारिवारिक, जनवरी से मार्च के मध्यम परिवार में आपको अच्छा सुकून मिलेगा। जून माह के बाद जब बृहस्पति का गोचर कर्क में होगा, तब आपको सामाजिक अपमान के शिकार होने का संकेत बताया जा रहा है, इसलिए थोड़ा जागृत रहें। यद्यपि गुरु की दृष्टि के कारण परिवार में समृद्धि होगी। वाहन और संपत्ति का लाभ आपको मन प्रसन्न करेगा। परिवार में कुछ मांगलिक कार्य हो सकते हैं। संतान और करियर के उत्तम सफलता मिल सकती है। कड़वी भाषा का प्रयोग करने से आपके संबंध बिगड़ेंगे। चाचा और मामा के पक्ष के लोगों के सामने तनाव बढ़ाने की आशंका है, इसलिए होशियार रहें। जीवन साथी का और प्रेम का, इस वर्ष आपको अत्यंत परिपक्वता के रिश्ते में संभालना पड़ेगा। बृहस्पति की सप्तम भाव में स्थिति के कारण परेशानियां जन्म ले सकती हैं। फरवरी से अप्रैल के बीच में जीवन साथी से अत्यधिक मनमुटाव हो सकता है, इसलिए इस दौरान धैर्यपूर्वक चलना ही आपके लिए लाभकारी होगा। इसके पश्चात जून से गुरु के गोचर परिवर्तन के बाद परेशानियां बढ़ेंगी। यद्यपि शनि की दृष्टि के कारण प्रेम संबंध में कई बार गलतफहमियों का सामना करना पड़ सकता है। विवाह योग्य जातकों का विवाह वर्ष के अंत तक होगा। अक्टूबर के बाद वैवाहिक सुख की समृद्धि होगी और उन्हें सुख मिलेगा। शिक्षा और कैरियर, व्यवसाय में नए साझेदार जुड़ सकते हैं। आपको समझौता के माध्यम से अत्यधिक लाभ हो सकता है। जी हाँ, किसी के बीच में अगर समझौता करते हैं तो आपको धन लाभ होगा। वर्ष का शुरुआत भाग व्यापार की दृष्टि से अत्यंत नकारात्मक हो सकता है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में उचट सकता है, इसलिए पढ़ाई में ध्यान देने के लिए आपको सरस्वती देवी की पूजा करना लाभकारी होगा। जून के बाद प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों और छात्रियों के लिए यह वर्ष सफलता दिलाने योग्य है। लंबे समय से की गई तैयारी विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष कोई अच्छा प्रभाव लेके आएगी। वकालत, मेडिकल या अकाउंट के संबंध में जुड़े जो काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए इस साल थोड़ा परेशानियां निर्मित हो रही हैं, थोड़ा जागृत रहें। तृतीय भाव में राहु विदेश जाकर कैरियर और शिक्षा के लिए अत्यधिक शुभ माना गया है। अगर आप विदेश में जाकर के अपनी पढ़ाई और आगे कैरियर सेट करना चाहते हैं तो इस साल आपको राहु के द्वारा लाभ मिलेगा। विशेष करके इस वर्ष जो धनुष राशि के जातकों के लिए है तो मिला जुला ही रहेगा। ये निडर, आत्मविश्वासी, जी हाँ, महत्वाकांक्षी, स्पष्टवादी से जो कार्य करेंगे उन कार्यों में इन्हें सफलता मिलेगी। अगर आपके मन में डर है या किसी प्रकार की कोई शंका है किसी कार्य को करने से, तो आप सबसे पहले तो अच्छे ज्योतिषी से या हमसे अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम भेज करके आपकी जन्म कुंडली दिखवाएं और इसके बाद ही किसी बड़े कार्य को करने के लिए आगे बढ़ें। और इस साल आपको प्रत्येक शनिवार के दिन आपको हनुमान मंदिर में जा करके शनि, अगर वहाँ पर हनुमान मंदिर में शनि की मूर्ति है और नवग्रह की मूर्ति है, तो शनि के सामने
तिल, काला तिल और काले वस्त्र को समर्पित कर नमस्कार करें। और हो सके तो 5 शनिवार ब्राह्मण को काले तिल, गुड़ और काले वस्त्र का दान करने से आपके सभी दुखों से छुटकारा मिल सकता है। और इस साल आपको सरस्वती देवी की पूजा करना बहुत लाभकारी होगा। जी हाँ, किसी को भी हो, किसी भी व्यापार व्यवसाय में हो, आपको सरस्वती माता इस साल अथाह धन ज्ञान देंगी, इसलिए आपको सरस्वती देवी के पूजा करने से लाभ होगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी को अपने सभी मित्रों तक शेयर करें। हमारे इस चैनल को, फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम को फॉलो करें। और आपके लिए हम एक शॉर्ट में 3 मिनट का वीडियो कुछ ही दिनों में अपलोड करेंगे, इसके लिए इंतजार करें। और हमारे सभी वीडियो को देख करके व्यूज़ के द्वारा आप गुरुदक्षिणा समर्पित करें। आपसे हम किसी भी प्रकार का कोई धन या कोई फीस नहीं ले रहे हैं, लेकिन हाँ, आपको वीडियो पूरा देखना है और उसके बाद वीडियो को शेयर करना है, यही आपके द्वारा गुरुदक्षिणा मानी जाएगी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सभी का कल्याण हो। शुभम भवतु।